हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन से आप लोग बिगनर के लिए वीडियो चाह रहे थे कि आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या मालूमात होनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आने से पहले कम से कम बेसिक क्लियर हो। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी और बढ़ा के मत देखिएगा, नहीं चीज़ें मिस हो जाएंगी। डीप में पूरा बेसिक बताएंगे, ठीक है। बेसिक का मतलब टेक्निकल का बेसिक बताएंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक को किस तरीके से देखना है, ठीक है। कलर क्या होना चाहिए, क्लोजिंग क्या होती है, ओपनिंग क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि यूँ भी चैप्टर काफ़ी लंबा है तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेके सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। फुल कोर्स होगा पूरा बेसिक वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो लाइव चार्ट पे ही पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। पर चलिए बेसिक है तो इसको पीपीटी से शुरुआत करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये आपको सिंपल वे में समझिए कि ये बुलिश कैंडल है। क्यों बनी, कैसे बनी, ये हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। और कैंडल स्टिक को बताने से पहले ये बताते हैं, कैंडल स्टिक का 1% से ज़्यादा मार्केट में कोई रोल नहीं होता। बहुत बढ़ा चढ़ा के कैंडल स्टिक को जो लोग मार्केट में बता रहे हैं और या आप जो समझ रहे हैं, कैंडल स्टिक का रोल इतना नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जोन होता है वहाँ पे जब कैंडल स्टिक बनती है तो काम करती है, ठीक है। अप साइड का सिग्नल जो लोग बोलते हैं, हम इसको अप साइड का सिग्नल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अक्सर होता है बुलिश कैंडल बनती है और बेरिश। इसको हम चार्ट पे आपको फेलियर भी दिखाएंगे, फेल कितना होती है। इसलिए ना ये बेसिक सीख के आप ट्रेड कर सकते हैं, बस इससे आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा मार्केट क्या होती, कैसे चलती, ठीक है दोस्तों। ये बुलिश कैंडल हो गई, ये आपकी बेरिश कैंडल हो गई, ठीक। ये दो कैंडल के बिहाफ पे पूरी मार्केट चलती है, मतलब एक बुलिश बनेगी, दूसरी बेरिश बनेगी। अब ये कैसे क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नीचे की जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम डाउन करेंगे। ये वाला पॉइंट होता है, ये कैंडल का है लो, ठीक है। ये कैंडल का ऊपर वाला टॉप वाला पॉइंट होता है, इसको कहते हैं हाई। अब ये कैंडल की जो ये बीच वाली, इसको कहेंगे बॉडी, ठीक है। कैंडल की जो ओपनिंग हुई है वो इस पॉइंट पे हुई है नीचे, ठीक है। ऊपर जाके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। जब ऊपर क्लोजिंग दे देगा अपने ओपनिंग के ऊपर तो कैंडल ग्रीन बन जाती है, ठीक है। अब ये जैसे कैंडल का हाई हो गया, ये लो हो गया। अब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे आके क्लोज की। जब यहाँ से आके यहाँ पे क्लोजिंग की तो ये बीच का हिस्सा पूरा बॉडी बन जाएगा। यही सेम चीज़ बुलिश कैंडल में होगा, सेम बेरिश में होगा, ठीक है। इसने यहाँ पे नीचे क्लोज किया तो इससे ये बस कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग हुई और आके नीचे क्लोज कर रहा है, मतलब डाउन साइड है, ठीक है। तो रेड कैंडल वहाँ पे बन जाएगी जब क्लोजिंग अपनी ओपनिंग के नीचे देगा। जब ओपनिंग के ऊपर मार्केट क्लोज करेगी तो कैंडल ग्रीन बन जाएगी, ठीक। ये आपकी हो गई बुलिश और बेरिश कैंडल। पैटर्न बहुत तरह के हैं, वो आपको बताएंगे इसी में हम। अब ये सेकंड पार्ट हो गया जो हमने उसी में क्लियर कर दिया है कि ये टॉप जो हो गया वो हाई हो गया, जो नीचे का हिस्सा हो गया वो लो हो गया, ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, ठीक। इस तरीके से कैंडल फॉर्म करती है, बनती है। उसके बाद ये आपका जब बेरिश डाउन साइड में हो गया तो ये हाई हो गया, ये ओपनिंग हो गई, ये आपकी क्लोजिंग हो गई और ये हो गया इसका विक का जो नीचे वाला पार्ट है ये लो हो गया, ठीक है। ये बेरिश कैंडल बन गई। आगे इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक, ठीक है, कह सकते हैं इम्पोर्टेंट, पर ठीक है, बस काम के लिए ठीक होती है, ज़रूरत पड़ जाती है, पर जिस पॉइंट पे बनती है वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि कैंडल स्टिक, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग हो गई, हैमर हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गया, पियर्सिंग लाइन हो गई, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, बहुत सारी कैंडल स्टिक होती है। चलिए कैंडल स्टिक को, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के लिए क्या होता है, जो बेरिश कैंडल होती है इसको पूरी तरह से इंगल्फ कर ले। मतलब आप देखिए इसकी जो बॉडी एरिया है, ये आपका बॉडी एरिया है, इसका बॉडी एरिया को ग्रीन ने पूरी तरह से ढक लिया है, ठीक है। ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से ढक लिया। ढक लेने को मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं इंगल्फ कर लिया,
ठीक है, इंग्लिश में इंगल्फ कहते हैं, हिंदी में इसको समझाने के लिए कि बेरिश एरिया को पूरा ढक लिया, मतलब कि मार्केट में इतनी तेज़ी थी कि ऊपर आके इस कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया, तो अब चांसेस होते हैं मार्केट में ऊपर जाने के, पर 1% चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, 1%, ना कि 99%। जो मेरे बात होगी, जो अल्फाज होंगे, उसको ज़रूर नोट करिएगा। कैंडल स्टिक मार्केट का एक हिस्सा है, ना कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कैंडल स्टिक आपको सब ने इम्पोर्टेंट बताया होगा, वाहिद शायद हम ही होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि नहीं कैंडल स्टिक ठीक है, बस जानकारी होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे चार्ट पे हमने दर्शाया है कि कैंडल स्टिक कहाँ पे कैसे बनी है। अब जैसे यहाँ पे बेरिश कैंडल थी, बेरिश कैंडल को बुलिश कैंडल ने ढक लिया, ठीक है, ढक लिया, इसलिए मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा, ये इसलिए काम किया क्योंकि मार्केट का एक हाई ये था, इसको बता चुके हैं हम अपने चैनल पे, हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, उसके बाद ये डिप आया, करेक्शन था, ये करेक्शन था, तो यहाँ पे तब कैंडल स्टिक काम किया। और जब आप लाइन चार्ट लगाएंगे तो ये आपका सपोर्ट एरिया मिल जाएगा। तो सपोर्ट पे मार्केट ने कैंडल स्टिक बनाया, उसके बाद हायर आई, अब आपकी सारी कैंडल स्टिक काम करेगी। अब ये देखिए बेरिश कैंडल का पैटर्न है, फेल हुआ, ठीक है, ये बेरिश का कैंडल का पैटर्न है, ट्रेंड के खिलाफ फेल हुआ। तो ऐसा नहीं है, कैंडल स्टिक काम करती, पर उसके लिए पॉइंट जोन जो होते हैं वहीं पे काम करती है। चलिए आगे, हैमर तो बहुत ध्यान से पढ़ाया जाता है। चलिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली है हैमर की, जो 75% एरिया इसमें इस्तेमाल हुआ है कि विग का 7, मतलब हैमर जो बॉडी की विग होगी, ये जो नीचे का हिस्सा होता है, मतलब अगर आप इसको 100 मानते हैं, इसको 0 मानते हैं, पूरी कैंडल को ये 100% ले लेते हैं, ठीक है, पूरी कैंडल 100% है, तो इसकी जो बॉडी होगी वो एक हिस्सा होगी, 3 हिस्सा ये नीचे होना चाहिए। मतलब इस बॉडी को अगर हम नीचे बनाते हैं तो बॉडी का 3 हिस्सा, मतलब इसको 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा ये हो गया, 3 हिस्सा इसके नीचे होना चाहिए, विग बड़ी होनी चाहिए, तब हैमर काम करता है। नहीं तो हैमर छोटे हैमर इम्पोर्टेंट नहीं है। सेम यही चीज़ इन्वर्टेड हैमर में, उसको उल्टा कर लिए, ठीक है। और कैंडल स्टिक को बस ये समझिए कि ये जब सपोर्ट पे होगी, रेजिस्टेंस पे होगी, या मार्केट ने ट्रेंड चेंज करेगा, तब ये काम करेगी, उसके अलावा नहीं। चलिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन था, ठीक है, मार्केट बार बार आपको जो है रिजेक्ट कर रही थी। अब देखिए, एक यहाँ पे हैमर फेल हुआ है, फेलियर इसलिए हम दिखा दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता, ठीक है। अब मार्केट ने बाउंस मारा, फिर इसी को सपोर्ट बनाया, कंसोलिडेट एरिया रहा। जब मार्केट को एक रेंज ब्रेक करना होता है, ऊपर जाना होता है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड एरिया बनाती है। अब यहाँ पे बायर कुछ एंट्री हुए, कुछ यहाँ पे हुए, कुछ यहाँ पे हुए, कुछ यहाँ पे हुए, तो यहाँ पे आपका हैमर काम कर गया, ठीक। हैमर इम्पॉर्टेंट है, पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जोन इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस हिस्से को जब आप लाइन चार्ट बनाएंगे तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। आगे आइए, कैंडल स्टिक थोड़ा जल्दी खींच रहे हैं क्योंकि आगे बहुत कुछ है अभी पढ़ाने को। ये आपका पेयरसिंग लाइन हो गया, ठीक है। पेयरसिंग लाइन का इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि जो बेरिश कैंडल होती है उसका लो ब्रेक करेगी और इसकी बॉडी के करीब जो एंड होता है बेरिश की, वहाँ जाके क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद रूल आपको सारे हमने लिख दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। पेयरसिंग लाइन का पैटर्न के डाउन साइड के बाद जो बनता है, मतलब रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ठीक है। टर्म्स कंडीशन लिख दिया है, गैप डाउन, मतलब गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन रेड कैंडल की बॉडी का 50% और एरिया के ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए। 50% मतलब इस बॉडी को अगर हम 20 से काटते हैं, ठीक है, इस बॉडी को 100% 0 और ये 100 लेते हैं, तो इसका बीच का हिस्सा होगा 50%। इस 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग चाहिए होती है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी फेल होता है, ठीक है। कैंडल स्टिक ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी कैंडल स्टिक का फेलियर देखिएगा। ये कैंडल स्टिक फेल हुई है, ठीक है, पॉइंट चीज़ दिखाना ज़रूर है, पर हमने यहाँ पे मार्क किया जहाँ पे काम करी है, ठीक है। यहाँ पे बगैर किसी रीज़न के मार्केट
उठी नहीं होगी। मार्केट जब उठती है तो कोई रीज़न होता है, बगैर पता है मार्केट कहीं नहीं जाती है। मॉर्निंग स्टार हो गया, डोजी थोड़ी सी इसकी वीक बड़ी हो सकती है ऊपर नीचे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडल ये अक्सर रिवर्सल के बाद बनता है, पर शर्त यह है कि यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो थोड़ा सा हम तेज़ी से लेके चल रहे हैं, अगर दिक्कत होगी बार बार देख लीजिएगा, और टर्म्स कंडीशन जो लिखे हुए हैं ये आप सारे पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ही है, वो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, इसलिए हिंदी में ही चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादातर पढ़ते इंग्लिश में, बनाते हिंदी में। चलिए, मॉर्निंग स्टार बनाई गई है, पर ट्रेंड पॉजिटिव था, ठीक है। एक्चुअल परफेक्ट मॉर्निंग स्टार नहीं है। परफेक्ट मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि डोजी अच्छे से बनी हो, पर डोजी इतनी परफेक्ट यहाँ पे बनी नहीं है। जैसे यहाँ पे डोजी बनी है, ठीक है, ये वाली डोजी बनी है। अच्छा, मतलब डोजी कैंडल वो होती है जिसमें ऊपर नीचे विक दोनों तरफ होती है और बॉडी कम होती है। इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक, बेरिश कैंडल स्टिक हो गया आपका, बेरिश एंगल्फिंग हो गई, ठीक है, हैंगिंग मैन हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, इवनिंग स्टार हो गया। चलिए, ये भी कैंडल स्टिक देख लिया आपने, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा व्यू आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग दीवाने होकर जो ढूंढते हैं वो कैंडल स्टिक ढूंढते हैं, और चार्ट पे ढूंढ के जब ट्रेड करते हैं तो जितनी कैपिटल होती है वो ख़त्म कर चुके होते हैं। तब उनको समझ में आता लास्ट में जाके, नहीं है कैंडल स्टिक काम नहीं करती है, ठीक। बेरिश इंगल्फिंग, इसमें भी देखिए बॉडी को ढक लिया, इंगल्फ कर लिया, रेड है। अब ये डाउन ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल होती है बेरिश कैंडल। इसके रूल रेगुलेशन आप यहाँ लिखें, पढ़ लीजिएगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे इंगल्फ किया है और मार्केट का डाउन साइड आया है, अच्छा काम किया है। यहाँ पे भी आपकी कैंडल स्टिक काम की है। चलिए, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल इसको बोलते हैं जब मार्केट, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा समझिए कि बायर इसको ले गए ऊपर, यहाँ तक हाई लगाया, सेलर हावी हुआ और कैंडल ला के नीचे क्लोज करा दी, ठीक है। हैमर इस तरीके से बनता है कि यहाँ से जब बायर स्टार्ट होता है, पुश करता है ऊपर, जब आके मार्केट यहाँ क्लोज हो गई, यानी बायर स्ट्रांग है। सेलर जब ऊपर से हावी हो गया, कैंडल नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, जब क्लोज करा देता है तो यानी कि मार्केट में सेलर हावी, ठीक है। रूल रेगुलेशन सारे लिखे हुए हैं। हैंगिंग मैन है, सेम वही है, मतलब हैमर का ही पार्ट है, समझ लीजिए हैमर ही है। ये रूल आप सारे रूल पढ़ लीजिएगा फुर्सत से, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये आपका हैंगिंग मैन है, ठीक है। इनसाइड बार भी है, दोनों चीज़ें काम किया है, फेल भी किया होगा, काम भी किया होगा। वेट यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा या कोई पॉइंट होगा, इसलिए काम कर जाती है मार्केट, और जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता वहाँ पे फेल होती है। हैमर है, बहुत अच्छे से काम किया है। और वही रूल कि जब लंबी बुलिश कैंडल के बाद कोई कैंडल बनती तो अक्सर काम करती, अक्सर 50-50%, ना कि 100%। कैंडल स्टिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। पर इतने काबिल लोग मार्केट में बोल रहे हैं कैंडल स्टिक इम्पोर्टेंट है, तो आप उनकी सुनिए और ट्रेड करिए। जब फेल होइए तब हमारी सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि 2006 से मार्केट में सारी रिसर्च सब कुछ देख चुके हैं, किसके पास क्या है, कौन क्या पढ़ाता है, कौन क्या समझाता है। डार्क क्लाउड कवर रूल वही है कि इसका बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक करके नीचे की तरफ बनेगी और 50% एरिया के नीचे क्लोजिंग चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। देख लीजिए कैंडल का 50% एरिया के नीचे इसकी क्लोजिंग है। चलिए, इवनिंग स्टार, इसमें डोजी थोड़ी सी बड़ी कर लिया करिए, जैसे डोजी इस तरीके से भी बन सकती, वीक थोड़ा छोटी बड़ी हो सकती, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब एक पहचान के लिए कि इस तरीके से होती है कैंडल, यहाँ पे आपको पहचान के लिए कैंडल स्टिक बना दी गई है कि आपको आसानी हो समझने के लिए। लंबी बुलिश कैंडल के बाद डोजी बनी, वापस गिरावट,
ठीक है, थोड़ा गिरा, फिर मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस। इसलिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है मार्केट में। कैंडलस्टिक के सारे रूल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट पैटर्न ऑफ चार्ट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अच्छा, हेड एंड शोल्डर में एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है कि ये आपका नेक लाइन वाला एरिया जो होता है, ये इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है हमें कि ये तब इम्पॉर्टेंट है जब ये इस नेक लाइन का मतलब 99% एरिया या तकरीबन 100% एरिया कवर कर ले मार्केट। मतलब ये वाला जो लो आएगा, इस लो के बराबर अगर आ रहा है, उसके बाद ये जब पुल बैक जाता है तो आपको इस शोल्डर पे सेलिंग मिल सकती है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। जब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तब आपकी यहाँ पे सेलिंग होगी और एसएल आपका इसके ऊपर का लगता है। स्टॉप लॉस बड़ा होगा पर टारगेट भी बड़ा होगा, ठीक। हेड एंड शोल्डर का इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा डबल टॉप, पर डबल टॉप की एक शर्त है, यहाँ पे चार्ट में नहीं है। डबल टॉप तब कंसीडर किया जाएगा जब इस टॉप को ब्रेक करके और मार्केट रिजेक्ट करके नीचे क्लोजिंग आ जाए, तब हमारा डबल टॉप कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे भी जैसे ये डबल बॉटम बना है, पर ये डबल बॉटम थोड़ा सा इसके नीचे आता, ठीक है। कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी होती, वो हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। राउंड बॉटम कंसोलिडेट होते तो मार्केट की ये सब चीज़ें सिर्फ पहचान के लिए चार्ट में, जब कंसोलिडेट होगी एक ही जोन में मार्केट चलती रहेगी, ठीक है। पर एक एरिया होता है, जैसे मान के चलो ये लोअर लो बन रहा था, ठीक है, ये गया, ये काटा, रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, इसका भी यही रूल है कि मार्केट ट्रेंड लाइन आप सब, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करती है, नीचे सपोर्ट का काम करती है। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये वापस इस जोन पे आएगी तो हमारी एंट्री बनती है। ये ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं बनती, ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं होगी, वो फेल है। यही सेम चीज़ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसमें भी जब मार्केट नीचे की तरफ चलेगी, ठीक है, अब ये ब्रेकआउट करेगा तब हमारी एंट्री नहीं होगी। एक मूवमेंट देने के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करेगी तब हमारी एंट्री होगी। वापसी पुल बैक का वेट, सेम चीज़ हेड एंड शोल्डर उस तरफ से बनाया था, इसमें भी देखिए आप यही पॉइंट होता है। अब ये कवर किया उसने 99% 100% एरिया, वापस आया, ठीक है, पूरी तरह से बाउंस नहीं आया, जो कि इसको इसका सपोर्ट लेने आना चाहिए था। मार्केट है, आई नहीं आई, पर जब आए तभी ट्रेड करना बेहतर है कि इसका जब सपोर्ट लेती मार्केट तब हम एंट्री मारते, परफेक्ट एंट्री होती। रेंज बाउंड एरिया में आप देखेंगे कि मार्केट एक रेंज होती है, ये हाई मार्क कर लिया या आपने लो मार्क कर लिया, अब मार्केट इसी के अंदर चलती रहेगी। पर इसका जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी तरह से मार्केट काम। ब्रेकआउट क्या होता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। अच्छा, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आके जब पुल बैक आएगी तब हमारा रिटेस्ट पे एंट्री होगी और मार्केट में ऊपर देखने को मिलेगा अच्छा ट्रेंड। यही चीज़ डाउन साइड रेंज बाउंड एरिया, रेंज बाउंड एरिया, उसके बाद रिटेस्ट डाउन। रिटेस्ट कराना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब तक पुल बैक नहीं आता। अच्छा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मार्केट तीन ही तरीके से चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, मतलब रेंज बाउंड। आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? मार्केट हायर हाई बना रही है, ट्रेंड लाइन लगा दी आपने, सीधा सीधा आप ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट होगी तो इस तरीके से डाउन साइड आएगी। 2 पॉइंट आपको चाहिए, ट्रेंड लाइन लगा दी, डाउन साइड है, ठीक। ये लोअर लो बनाएगी मार्केट, या हायर हाई बनाएगी। रेंज बाउंड एरिया जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है।
रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट चलती रहती है। इस सबसे ज़्यादा एसएल इसमें खाता है, ठीक है। तो जब मार्केट में एक भारी गिरावट आके मार्केट टिक जाए, कभी भी जब रेंज बाउंड एरिया आता है तो बहुत तेज़ मार्केट में गिरावट आने के बाद या बहुत तेज़ अप ट्रेंड देने के बाद मार्केट का रेंज बाउंड एरिया होता है, जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, बायर सेलर, वहाँ पे रेंज बाउंड एरिया आपको दिखने को मिल जाता है। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को कैसे चेक किया जाए। सपोर्ट के लिए हमें क्या देखना है, जहाँ से मार्केट का मूव हुआ है, मार्केट डाउन आई, अप गई, मूव हुआ, अब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमारे अक्सर मार्केट इस जोन से बहुत अच्छा मूव देती है, ध्यान रखना। फर्स्ट सेकंड, ये रहा थर्ड पॉइंट पे अक्सर सपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में मत देखिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर डेली, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे जो काम के होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम का माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसकी खास वैल्यू नहीं होती। रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस में भी आज हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड, थर्ड पॉइंट ये है, यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक जोन है, ठीक। अब ये यहाँ पे एज ए डबल टॉप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक हाई मारा और बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब जाएंगे तो क्लोजिंग नीचे आई होगी वापस। अब ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी तीसरे पॉइंट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जो थर्ड पॉइंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर आप मारते हैं डाउन साइड में भी, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, ये हो गया थर्ड पॉइंट में देखिए मार्केट कितनी बुलिश हुई है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, 2 पॉइंट छोड़ देना है मार्केट का, ठीक। रूल रेगुलेशन सारे यहाँ पे लिखे हैं, उसको आप देखिए और यूज़ में लिए। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन लगाने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, ठीक। आसानी से बहुत खींच के समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको सिंपल वे में जितनी ज़रूरत है उतना समझा दे रहे हैं आपको। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है दोस्तों। ये था मार्केट का बेसिक, मतलब इतनी नॉलेज तो कम से कम मार्केट में होनी चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड कैसे चलती, अप ट्रेंड। अब इसमें देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है मार्केट का लोअर लो बन रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए मार्केट ने हायर हाई बनाया, यहाँ पे मार्केट ने 2 जिगजैग पैटर्न मारा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए, ये आपको आज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट के बाद हमने बेसिक सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उसके बाद आप इसको देखिए, और ये फर्स्ट पार्ट है। अगला हम आपको ये सारी चीज़ें चार्ट पे दिखाएंगे। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा कमेंट्स, सपोर्ट आपकी तरफ से अच्छा हमें दिखा कि आपको सच में ज़रूरत है एजुकेशन की, ना कि शॉर्टकट की, ना ही जो है किसी जो है जादू की, ठीक है, ना ही किसी फार्मूले की, सही एजुकेशन की ज़रूरत है अगर आपको, तो आगे हम आप लोगों को देते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये है आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट है। पहली वीडियो मेरी इतनी लंबी बनाई है हमने, ठीक है दोस्तों। बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।